आज हम समझेंगे कि सूर्य ग्रहण होता क्यों है। सूर्य ग्रहण होने का बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। मान लीजिए हमारा सन है और यह हमारी पृथ्वी है, तो सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी पर इस तरह से सीधी गिरती हैं और मान लीजिए सन का डायमीटर AB है और जब मून इस पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाते हुए अगर यहाँ आ जाता है मान लीजिए बीच में, तो इसका डायमीटर मान लीजिए CD हो गया, तो देखा जाता है कि द डिस्टेंस जो सन की है अर्थ से PO और जो मून की डिस्टेंस है MO, उसका रेशो इस डायमीटर AB और CD इनका रेशो बिल्कुल बराबर होता है। वो देखा जाता है 400। इस कारण से ये नेचर के अंदर ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिस्टेंस की वजह से सारा ये सोलर एक्लिप्स होता है, क्योंकि जब बीच में आ जाता है तो इसकी सारी रोशनी इस बिंदु पर सूर्य की पहुंच नहीं पाती और बिल्कुल सूर्य पूरा कवर हो जाता है मून की वजह से, और ये पूरा हमें ये सन ब्लैक नजर आता है। इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण। लेकिन होता क्या है कि मून का जो ऑर्बिट है वो मून का ऑर्बिट ये सर्कल ना होकर, एग्जैक्ट सर्कल ना होकर ये इलिप्टिकल होता है। ये सर्कल है इलिप्टिकल होने का मतलब हो गया ये अंडाकार, यानी कि ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ये आगे बढ़ जाता है, इस तरह से अंडाकार हो जाता है। इस वजह से ये इसको एपोजी कहा जाता है। जब मून यहाँ होता है तो ये इसके डायमीटर CD यहाँ आ गया, तो ये साइड से रोशनी सूर्य की यहाँ पर पहुँच जाती है। इस कारण से ये इसका एनुलर ये पूरा इसको ढक नहीं पाता है और सूरज की सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा ही ढक पाता है और ये रोशनी यहाँ से इससे पहुँचने लगती है। इस वजह से आउटर सरफेस जो सन की है वो हमें भी दिखाई देती है। इतना तो ब्लैक हो जाता है, बिल्कुल कवर हो जाता है ये बीच वाला पोर्शन, और ये जो यहाँ से रोशनी आना शुरू हो जाती है ये रिंग की तरह हमें नजर आता है। इस वजह से इसे एनुलर सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। और ये रेशो जब भी 400 के अलावा होगा तो यानी कि इससे ज़्यादा हो, यानी कि 400 मान लीजिए 2 हो गया, तो ये चीज़ एनुलर एक्लिप्स में बदल जाती है। अब हम सूर्य ग्रहण की वजह से क्या पृथ्वी प्रभाव होता है, वह वैज्ञानिक आधार क्या है और उसका क्या महत्व है, यह हम समझेंगे। जैसे मैंने पहले वीडियो में हमने समझ लिया कि किस तरह से एनुलर रिंग बनती है या वलयाकार सूर्य ग्रहण कैसे होता है, क्योंकि मैंने कहा था कि चंद्रमा अपने इस पोजीशन से 400 से बढ़कर अगर 402 हो जाएगा तो वो थोड़ा एपोजी पोजीशन पहुंच जाएगा। तो इस कारण से उसका डायमीटर उस रेशो छोटा होने से ये रेशो बढ़ जाएगा और इस साइड से किरणें आना शुरू हो जाएंगी। तो उस कारण से केवल यह सूर्य का ये हिस्सा ही वह कवर कर पाता है, यानी ये चीज़ पूरी ब्लैक हो जाती है सूर्य की, और साइड वाला हमारा पोर्शन फिर भी रोशन रहता है, वहाँ से रोशनी आती रहती है। वो रिंग ये हो जाएगी, इतना बड़ा रिंग जो दूसरी वाली है वो रिंग हमारे पास इसके अंदर हो जाती है। तो इस हिस्से से, इस रिंग से प्रकाश आने लगता है और प्रकाश यहाँ से इस छोटी सी रिंग में से पाथ में से होता हुआ इस सूर्य के यहाँ से टकराएगा। टकराने के कारण यहाँ से इसके जो सिरे हैं सूर्य के, चंद्रमा के, वहाँ से सूर्य की किरणें यहाँ पर
टकरा कर यहाँ सेकेंडरी इन्वर्स कॉम्पटेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो रेडिएशन जो बाहर गिरते हैं यहाँ पर, तो वो क्या यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन पैदा करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पैदा कर देते हैं, यहाँ से निकलते हैं सूर्य के, क्योंकि चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं, तो उसका सूर्य जो किरणें गिरती हैं उनका इम्पैक्ट बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से टकराती हैं। उसमें से एटम के अंदर से वहाँ पर ज़्यादातर सिलिका है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चारों तरफ फैल जाते हैं। तो आने वाली रोशनी से ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, जैसे ये प्रकाश आ रहा है मान लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन इसे टकरा कर अपनी एनर्जी इसको दे देगा और इसकी एनर्जी और ज़्यादा हो जाती है। तो ये बड़ी एनर्जी हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है और ये वायुमंडल को भी प्रभावित करती है। ये एक बहुत बड़ा, जो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, वायुमंडल को ये जरूर इसको प्रभावित करेगा, ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन इस आने वाले रेडिएशन को और दे देता है। इस वजह से इसको इन्वर्स कॉम्पटेंट इफेक्ट कहते हैं, और यह प्रभाव हम वैज्ञानिक आधार पर स्टडी किया। इसका अध्ययन हम सिंटिलेशन डिटेक्टर से आसानी से कर सकते हैं, और कपासन में रविन्द्रनाथ टैगोर पीजी कॉलेज है, वहाँ पर सिंटिलेशन डिटेक्टर से इन रेडिएशन की एनर्जी में कितनी वृद्धि हुई उसका अध्ययन भी हम इसमें कर सकें, क्योंकि वो रेडिएशन हमारा सीधा यहाँ से इसमें प्रवेश कर जाएगा और वो हमारे वायुमंडल में ज़्यादा प्रभावी होगा। वह अध्ययन, उसके डेटा एनालिसिस इस इन्वर्स कॉम्पटेंट इफेक्ट को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसका महत्व एस्ट्रोनॉमी में बहुत अधिक है।